हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर के बड़े बालाजी मंदिर पर 56 भोग का नैवेद्य अर्पित कर भव्य आरती हुई संपन्न। और नीमच में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पटेल प्रतिमा पर भाजपाइयों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा मनाई गई। बुधवार को छोटी दिवाली पर बस स्टैंड स्थित श्री बड़े बालाजी मंदिर पर बालाजी महाराज का प्रकटोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान को 56 भोग का नैवेद्य अर्पित किया गया, जिसके बाद महाआरती का भी आयोजन हुआ। मंदसौर बस स्टैंड स्थित श्री बड़े बालाजी मंदिर पर बालाजी महाराज का प्रकटोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर फूलों एवं चमचमाती लाइटों से मंदिर को आकर्षक रूप से सजाकर भगवान बालाजी का नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। उसके पश्चात 151 थाल में 251 किलो 56 भोग लगाकर भगवान बालाजी को अर्पित किया। प्रातः 11:30 बजे 56 भोग का आयोजन भी हुआ, तो वहीं इस अवसर पर मंदिर क्षेत्र को भगवा पताकाओं से सजाया गया। 56 भोग के बाद बालाजी महाराज की भव्य महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में बालाजी भक्तों ने आरती में शामिल होकर आरती का लाभ लिया। इस दौरान विधायक विपिन जैन, पंडित दिलीप शर्मा, विनय दुबेला, नरेश चंदवानी सहित बड़ी संख्या में बालाजी भक्त मौजूद रहे। किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, क्या महत्व है आज के दिन का? प्राचीन देव स्थान जो बड़े बालाजी के नाम से पूरे क्षेत्र में विख्यात है, और देव दिवाली के अवसर पर भगवान के प्रकट का उत्सव पूरे आनंद के साथ सारे हनुमान भक्त आज मना रहे हैं। महाआरती के साथ महाप्रसाद 56 भोग आज बालाजी महाराज को नैवेद्य लगाया गया है, और इस जनता में, समाज में, सनातन के लोगों को बांटने के लिए प्रसाद अभी 7 बजे की आरती के बाद वितरण किया जाएगा। किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है? आज ये हनुमान प्रकट उत्सव देव दिवाली के उपलक्ष्य में 56 भोग की बड़े बालाजी महाराज को लगाया गया है, और उसी के उपलक्ष्य में 4 टाइम आरती की जा रही है। अभी वो 16 नवंबर को यहाँ पर अन्नकूट का विशेष आयोजन किया गया है। आपका नाम? शरद द्विवेदी। देश दुनिया के साथ नीमच जिले में भी लौह पुरुष और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर नीमच की सामाजिक संस्था कृति के सदस्यों द्वारा शहर के सीआरपीएफ गेट के सामने स्थित पटेल प्रतिमा पर पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। इस अवसर पर कृति संस्था के अध्यक्ष बाबूलाल गौड़ ने सरदार पटेल के द्वारा अखंड भारत के निर्माण और देश के सर्वांगीण विकास के लिए किए गए कार्यों को याद किया। कार्यक्रम में संस्था के किशोर जवेरिया, ओम प्रकाश चौधरी, सत्येंद्र सिंह राठौर, महेंद्र त्रिवेदी, गणेश खंडेलवाल, शरद पाटीदार, योगेश पाटीदार, भरत जाजू आदि सदस्य मौजूद रहे। क्या मनाया गया? कृति संस्था तो जब से बनी है तब से ही महापुरुषों की जयंती मनाती आ रही है, और आज जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, उस अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। वह एक ऐसा नेता थे जिन्होंने उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो लगभग 565 रियासतें थी, उनको एकीकरण करने का जो कार्य था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। 562 रियासतें उन्हें एक करी, और 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इस दिवस को मना रहे हैं। और हम सबको ये भी ज्ञात है कि 2018 में यूनिटी स्टैचू बना के एक रिकॉर्ड बनाया गया है। तो सरदार वल्लभ भाई के किए गए कार्यों को याद करने के लिए इस प्रकार के देश भर में काम हो रहे हैं, और रन फॉर यूनिटी भी हमारे देश भर में चलाई जा रही है। उसका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके भारत की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? और इंजीनियर बाबूलाल गौड़। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी नीमच के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी द्वारा भी लौह पुरुष भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज सुबह पटेल प्रतिमा स्थल पर पहुंचे। यहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनकी शान में नारेबाजी की गई। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार और भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार भी मौजूद रहे, जिन्होंने सरदार पटेल के देश के लिए दिए योगदान को याद किया। दोनों ही नेताओं ने सरदार पटेल द्वारा देश को सशक्त भारत बनाने और 563 रियासतों को भारत में विलय कर अखंड भारत का निर्माण करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि ऐसे लौह पुरुष को हमेशा याद करना, जीवन में स्मरण करना ही हमारा कर्तव्य है। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, हेमलता धाकड़, विनित पाटनी, सुनील कटारिया, विनित सेठिया, विकास नामदेव, हिमांशु खटिक सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहे। भारत के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जन्म जयंती है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ में उनकी हमने जन्म जयंती बनाई। सम्मानीय हमारे विधायक जी, नगर पालिका अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण ने कि जो संकल्प सरदार पटेल ने लिया था, भारत अखंड रहेगा, भारत का हर वर्ग एक साथ आगे बढ़ेगा, और उस संकल्प को पूर्ण करते हुए मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, अमित शाह जी काम कर रहे हैं, और अखंड भारत की दिशा में हमने कश्मीर से 370 हटाकर मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, उस प्रकार के एक के बाद एक नित नए काम भारत के पुनर्निर्माण और अखंड भारत के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को पूर्ण करने की दिशा में हम सदैव करते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें अपनी भूमिका सदैव निभाता रहेगा। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर मैं समस्त जिलेवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई देता हूँ। दीपोत्सव के अवसर पर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से समस्त जिलेवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाने के लिए हम सीआरपी के उस चौराहे पर खड़े हैं जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगी हुई है। आज उन्हें हम नमन करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हम सारे कार्यकर्ता यहां उपस्थित हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष भी यहां उपस्थित है, जनप्रतिनिधि भी यहां सब उपस्थित है, और जिन्होंने देश की जो अलग अलग विभाजन था, जो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन रियासतों को एकीकरण करने का काम किया। हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो रियासत थी वो नेहरू जी के पास रह गई थी, और नेहरू जी ने उसे धारा 370 समस्या के रूप में एक सूल सा हमारे यहाँ लगता था। हम नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री अमित शाह जी बने, धारा 370 समाप्त हुई और वह जम्मू कश्मीर भी भारत का अंग बना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरा किया है। हम चाहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो इस देश के उप प्रधानमंत्री थे, जो गृह मंत्री थे, उन्होंने सारी रियासतों को 662 रियासतों को एकीकरण करने का काम किया था, और रन फॉर यूनिटी पूरे देश में हो रही है। सबको साथ लेकर चलने की भावना गुजरात में, जहां करमसद में उनमें हम देखते हैं, गुजरात में उनका एक भव्य कार्यक्रम हुआ था, और उनकी एक आदमकद की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारी सरकार ने लगाई है। जनता की उसमें सहभागिता है। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पर चलें। आज उनकी जन्म जयंती की सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। नीमच जिले के थाने में बुधवार रात 10 बजे के करीब थाना परिसर में खड़े जब्त वाहनों में आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही थाने में हड़कंप मच गया। वहीं इस आग की चपेट में 3 वाहन स्कॉर्पियो, टाटा मैजिक, महिंद्रा जीप आ गए। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर जिरन नगर परिषद की फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि जिरन थाना परिसर में जिस स्थान पर जब्त वाहन खड़े थे, उसके आसपास घास, झाड़ियां व कचरा जमा हो रहा था। संभावना है कि दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के दौरान छोड़े गए रॉकेट कचरे पर आ गिरा, जिससे झाड़ियों व घास में आग लग गई। वहां खड़े वाहनों तक वो आग पहुंच गई और वाहनों की सीट, टायर आदि ने आग पकड़ ली। गनीमत ये रही कि समय रहते आग की जानकारी लोगों को हो गई, वरना आसपास मौजूद और वाहन इसकी जद में आ जाते। वहीं फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस कर्मियों ने भी आग बुझाने में मदद की। उप मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ किए भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन। मध्य प्रदेश में खुशहाली की कामना की। प्रदेशवासियों को दी दीपावली की बधाई व शुभकामनाएं। दीपावली पर्व पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सपरिवार भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए व मध्य प्रदेश में खुशहाली की कामना की गई। इसके बाद उप मुख्यमंत्री जी नालछा माताजी मंदिर पहुंचे, जहां माताजी का आशीर्वाद लिया और माताजी की पूजा अर्चना की गई। दीपावली पर्व पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अपने परिवार सहित पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, जहां भगवान पशुपतिनाथ जी की पूजा अर्चना करके परिवार के साथ भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान पशुपतिनाथ जी से प्रार्थना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में देश व प्रदेश खूब प्रगति करे और बढ़े, सभी दूर खुशहाली हो। भगवान से यही प्रार्थना है।
दीपावली के इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और भगवान पशुपतिनाथ से और भगवान महाकाल भगवान से प्रार्थना है कि हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति करे। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश आगे बढ़े और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हमारा देश निरंतर प्रगति करे और उमंग और हर्षोल्लास के साथ में हमारा ये त्यौहार मनाए। इस दीपावली के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आज व कल मनाया जाएगा दीपावली का पर्व। आमजन में उत्साह का वातावरण। भक्तों ने भगवान पशुपतिनाथ जी के साथ फुलझड़ियां जलाकर मनाई दीपावली की खुशियां। आज से 2 दिन दीपावली महापर्व मनेगा। इसको लेकर लोगों में भारी उत्साह है। विशेषकर महालक्ष्मी पूजा की तैयारियां की गई। इसके चलते बाजारों में भारी भीड़ रही। इस दौरान लोगों ने आवश्यक वस्तुओं के साथ लक्ष्मी पूजा की सामग्री भी खरीदी। तो वहीं पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान के साथ फुलझड़ी जलाकर दीपावली की खुशियां मनाई गई। आज प्रातः आरती के बाद भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान के भक्तों द्वारा फुलझड़ियां जलाकर दीपावली का पर्व मनाते हुए भगवान के साथ दीपावली की खुशियां मनाई। आपको बता दें कि आज कार्तिक अमावस्या पर दीपावली महापर्व मनाया जाएगा। दीपावली पर्व को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही है। आज इस अवसर पर महालक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है। पूजा को लेकर सुबह से ही लोगों ने बाजारों में खरीदारी की। इसके मद्देनजर शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी भीड़ रही। इससे कई बार यातायात जाम के हालात बन गए। लोगों ने महालक्ष्मी पूजन के दौरान उपयोग में आने वाली वस्तुएं खरीदी। मसलन पूजा सामग्री, मिठाइयां, फूल मालाएं, गन्ने आदि खरीदे गए। बाजारों में अनेक सेक्टरों में भी ग्राहकी का दौर चलता रहा। विशेषकर रेडीमेड कपड़ा, बर्तन व किराना बाजार में ग्राहकों की कतारें लगी रही। इस दौरान सोने चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स व ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्राहकी देखने को मिली। इस अवसर पर लोगों ने लक्ष्मी जी के चित्र, पोस्टर, कैलेंडर व पूजा की किताबें भी खरीदी। ग्रामीण इलाकों से भी लोग बड़ी संख्या में मंसूर आए। गन्ने का भी विक्रय हुआ। इससे गन्ने के भाव तेज रहे। 60 रुपए में 2 गन्ने बिके। इस दौरान मिठाइयों के भाव भी बढ़ गए। आज दीपावली पर महालक्ष्मी पूजा मुहूर्त काल में होगी। इस दौरान सवेरे से पशुपतिनाथ मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा भगवान की पूजा अर्चना की गई। अमावस्या के कारण पशुपतिनाथ मंदिर में भीड़ रही। इस अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष श्रृंगार भी किया गया। इसके अलावा नगर के अन्य मंदिरों में भी दीपावली पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। विशेषकर शाम को लक्ष्मी पूजा के बाद लोग मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे। आज भगवान की असीम कृपा से सब नगरवासियों को, भक्तों को, आने वाले पशुपतिनाथ मंदिर से भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करूं कि हे भगवान प्रभु, कुबेर भगवान सबके भंडार भरे, लक्ष्मी अच्छी आए और सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। आज दीपावली का महोत्सव है, इसलिए महालक्ष्मी जी की विशेष पूजा करके सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे भगवान महादेव। और पशुपतिनाथ की असीम कृपा सब भक्तों में बनी रहे और महालक्ष्मी अच्छी आए, व्यापार अच्छा चले, लक्ष्मी अच्छी आए, मनोकामना पूर्ण हो। शुभकामनाएं। दीपावली पर्व मनाया गया है पशुपतिनाथ मंदिर पर, क्या कहना है? भगवान पशुपतिनाथ महादेव के यहाँ आज दीपावली पर्व मनाया गया। कार्तिक कृष्ण महोत्सव को दीपावली पर्व मनाया जाता है और सभी भक्तों को यहाँ पे सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ महादेव के यहाँ पे पूजा अर्चना कर, अभिषेक कर, आरती के बाद में यहाँ पे फुलझड़ियाँ वगैरह जला करके दिवाली मनाई जाती है। उसके बाद ही सभी भक्त यहाँ पे अपने अपनी घर की पूजा करते हैं। भगवान पशुपतिनाथ महादेव का दिवाली सभी भगवान पशुपतिनाथ महादेव जिनके इष्ट है सभी लोग यहाँ मनाते हैं और भक्तों में बहुत उत्साह रहता है यहाँ पे। गुरुवार को देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के प्रथम उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। दोनों महापुरुषों को देश के साथ साथ निमच में भी याद किया जा रहा है। इस अवसर पर सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अपने दोनों नेताओं को याद किया गया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दोनों नेताओं के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बारी बारी से चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया उपस्थित रहे।
जिन्होंने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बताते हुए आज के दिन उनके द्वारा देश के लिए दी गई शहादत को याद किया गया। इसी तरह देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के अखंड भारत के निर्माण में निभाई गई भूमिका को कांग्रेस जनों ने याद किया। कार्यक्रम में शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश अहीर, मोनोलॉग इलियास कुरैशी, ब्रजेश मित्तल, गजेंद्र यादव, इकबाल कुरैशी आदि कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का निर्वाण दिवस है। आज के दिन वो शहीद हुई थी। 4 सिरपुरों ने उनको गोली मार दी थी। देश की प्रख्यात नेता और लोह महिला के नाम से विख्यात आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हमने निर्वाण दिवस मनाया। और इसके साथ ही हमारे पूर्व गृह मंत्री माननीय वल्लभ भाई पटेल साहब का भी जन्मदिन हमने आज मनाया है और आज दिवाली का त्यौहार भी है। सभी जिले वासियों को, कांग्रेस जनों को मेरी शुभकामनाएं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जय हिंद, जय भारत। मंदसौर कलेक्टर ने गाडोलिया बस्ती में पहुंचकर बच्चों को पटाखे और मिठाइयां वितरित की। साथ ही बच्चों के साथ फुलझड़ियां भी जलाई। बस्ती वालों के हाथ की बनी चाय भी पी। मंदसौर कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग ने दीपावली के पावन अवसर पर अभिनंदन नगर स्थित गाडोलिया लोहार बस्ती में जाकर बच्चों को पटाखे वितरित किए और मिठाइयां भी बांटी। बच्चों के साथ में दीपावली मनाई एवं बच्चों के साथ ही आतिशबाजी भी की। कलेक्टर ने गाडोलिया लोहार परिवार के घर में बैठकर चाय भी पी। इस दौरान प्रेम देवी ने कलेक्टर को गाडोलिया लोहार जाति का इतिहास, उनके कामकाज के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। पटाखा वितरण के दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, मंदसौर एसडीएम भी मौजूद थे। आज आप यहाँ पधारे गाडोलिया बस्ती में दिवाली मनाने, कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा लगा। आज एक अवसर मिला हमको छोटे बच्चों के साथ इस बस्ती में दिवाली मनाने का। तो बच्चों के लिए ये दिवाली और मेरे लिए, दोनों के लिए, हम सभी के लिए बहुत शुभ दिवाली थी। और आपके माध्यम से मैं सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। पूरे मंदसौर जिले को दीपावली मंगलमय हो और आने वाला साल भी शुभ हो। धन्यवाद। कलेक्टर मैडम आए थे, आपने चर्चा करी, क्या जानकारी दी आपने? मैंने चर्चा करी कि हम पहले भूमकन जाति में आते थे और हम महाराणा प्रताप के पीछे निकले हुए हैं। तो हम उनके पीछे निकले हुए थे। फिर महाराणा प्रताप हमारे यहाँ से किला छोड़ के चले गए तो हम लोग ही चले गए। उसके बाद में ना हम वहाँ किला वापस नहीं चढ़े। कसम खा के आए थे कि हम किला नहीं चढ़ेंगे, तो नहीं चढ़े थे। उसके बाद में हम नेहरू जी आए थे। नेहरू जी ने हमारे समाज वाले को सबको किले पे चढ़ाया और 5 जने को छापा बंधाया। उसके बाद में किले के पास में जो भी जगह थी वो उनको दी, मकान बना के दिया। पर हमारे लोग कोई समझे नहीं थे, समझे नहीं। उसके बाद में है ना हमारे लोग वहाँ से भाग गए, जाए गांव देखा वहाँ बस गए। उसके बाद में कोई इतिहास नहीं था और कुछ कोई चर्चा नहीं थी। उसके बाद में जैसे नेहरू जी आए, गांधी जी आए, फिर मोदी जी आए। इन्होंने देखा, मोदी जी ने कहीं देखा होगा, फिर हमारे वाले को बसाया और बसाने के बाद जगह जगह घर बना के। और मोदी जी हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका नाम बता दें। मेरा नाम प्रेम देवी है। दीपोत्सव का पावन पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदसौर निमच जिले के सबसे बड़े और तेज केबल नेटवर्क SBCN टाइम्स परिवार की ओर से भी आप सभी दर्शकों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। उत्साह के इस पर्व को SBCN परिवार ने भी उत्साह के साथ मनाया। SBCN कार्यालय मंदसौर में विधिवत पूजन अर्चन के साथ माता महालक्ष्मी की आरती की गई। इस मौके पर श्री बालाजी केबल नेटवर्क के डायरेक्टर श्री जीतमल चौधरी, श्री सुनील चौधरी, नैतिक चौधरी, SBCN टाइम्स के एडिटर इन चीफ नेमीचंद राठौर, एग्जीक्यूटिव एडिटर विजित महाडिक, देवेंद्र मौर्य सहित केबल नेटवर्क परिवार उपस्थित रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।
त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9423369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी। समस्त देशवासियों और श्री बालाजी केबल नेटवर्क के सभी उपभोक्ताओं को दीप शिखा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपका हर दिन खुशियों से भरपूर हो। मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील चौधरी, श्री बालाजी केबल नेटवर्क, नारायणगढ़, जिला मंदसौर। एडिटर इन चीफ नेमीचंद राठौर। एग्जीक्यूटिव एडिटर देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर।